ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे भगवान शिव ने सुंदर को दर्शन दिए और उस पर कृपा करी। भगवान शिव ने सुंदर को आज्ञा दी कि वो द्रविड़ भाषा यानी तमिल भाषा में भगवान के निमित्त स्तुति गाए, गीत गाए। अब सुंदर ने भगवान की स्तुति करनी शुरू करी। जो 1025 जो पद सुंदर द्वारा रचित है उनमें से 10 पद, या जिन्हें तमिल में तेवारम के नाम से या देवारम के नाम से जाना जाता है, वो 10 वहीं पर सुंदर ने भगवान के लिए गाए थे। वो पद क्या थे वो हिंदी अर्थ के साथ में आपको एक अलग सेपरेट अगली वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। कोई भी 1025 में से कोई भी देवारम आपके लिए चूकेगा नहीं, सब आपको प्राप्त होगा, वो भी हिंदी अर्थ के साथ। अब सुंदर ने स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, मेरे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न ना हो जो भगवान शिव का दास ना बने। मन, वाणी और शरीर द्वारा जो कोई भी अपराध मैंने किए हैं आप उन्हें क्षमा कीजिए। कृपा करने वाले, दया करने वाले केवल आप एक ही तो हैं। हे पार्वतीनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसे कहते हुए सुंदर भगवान के चरणों में गिरकर रोने लग गया। अब भगवान ने सुंदर को उठाकर कहा कि अरे सुंदर, तू रो मत, तुझ पर मेरी असीम कृपा है और जिस पर मेरी कृपा होती है उसे दुख नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तूने जो मेरा ये स्तवन किया है, स्तव किया है या स्तुति की है, इसे जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन मेरा इससे जो पूजन करेगा, मेरी स्तुति करेगा, उसके सारे पाप निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। अब वो स्तुति मैं आपको अगले वीडियो में लिंक के माध्यम से PDF के रूप में आपको दूंगा, हिंदी और संस्कृत दोनों के साथ में। अब सुंदर ने कहा कि भगवान आपकी बहुत कृपा हुई। अब जो पद ऋषि मुनि तपस्या ध्यान के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो पद, वो अपने दास का पद आपने मुझे दे दिया है। इससे सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अब कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि इस दास का कार्य क्या है। भगवान ने कहा कि सुंदर, तू नित्य हमेशा हर स्थिति में मेरी स्तुति कर। जो स्तुति का विधान मैंने तुझे बताया है उसी से तू मेरी स्तुति कर, जिससे मैं तुझ पर हमेशा प्रसन्न रहूं। सुंदर ने कहा कि प्रभु, आप तो पूर्ण परमात्मा हैं, आपको वेद भी नहीं जानते, देवता भी आपके ज्ञान से शून्य हैं, आप किसी के मन के द्वारा भी घेरे नहीं जा सकते। हमेशा अविज्ञात रहने वाले आप पूर्ण परमात्मा की स्तुति मैं कैसे कर सकता हूं? मुझ में तो इतनी समझ नहीं है। मेरा ग्रामीण भाषा बातचीत से आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? मुझे तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपकी स्तुति का आरंभ कैसे होना चाहिए, उसका मध्य कैसा होना चाहिए और आपकी स्तुति का समापन कैसा होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूं। आप तो अमूर्त हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। आपको नाम से पुकारना भी एक अपराध ही है, क्योंकि आप असीम हैं। शिव को शिव कहना भी उनको सीमित कर देने जैसा है, क्योंकि वो हर जगह व्याप्त हैं। तब सुंदर ने कहा कि प्रभु, वैसे ही मैं बहुत सारे अपराध कर चुका हूं। आपको आपके नाम से किसी नाम से पुकारना भी एक अपराध ही है। अब मैं और कितने अपराध करूंगा, इसलिए आप कृपा पूर्वक मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि सुंदर, सब पापों को नष्ट करने वाली ये पंचाक्षरी विद्या मैं तुझे देता हूं, ले। और तू जिस सभा में तूने मुझे भ्रांत कहकर पुकारा था, अब उसी शब्द से, भ्रांत से ही तू स्तुति प्रारंभ कर। मेरी कृपा से तेरी वाणी बेरोक टोक चलेगी और तू पृथ्वी पर घूमता हुआ जहां भी लिंग आकार मेरा स्वरूप मिले वहां तू स्तुति कर। मैं प्रसन्न होकर तेरे निकट ही रहूंगा, तेरे समीप ही रहूंगा। जहां भी तू मेरी स्तुति करेगा वहां मैं तेरे पास में रहूंगा। अब भगवान ने जो विद्या ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, वो विद्या सुंदर को प्रदान कर दी। पंचाक्षरी अर्थात नमः शिवाय की विद्या भगवान ने सुंदर को प्रदान कर दी और भगवान की कृपा से सुंदर की वाणी पर शब्दात्मक सरस्वती विराजने लगी। ये वाक वैभव पाकर सुंदर ने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। सुंदर ने स्तुति क्या की, अब वो सुन लीजिए। भगवान ने जैसा आदेश दिया था कि भ्रांत शब्द से ही तू मेरी स्तुति प्रारंभ कर। सुंदर ने कहा कि भ्रांत हुए महेश्वर का भजन करता हूं। भ्रांत अर्थात बावला समथिंग,
बावले हुए या भ्रांत हुए महेश्वर का भजन करता हूँ। प्रपंच का अनुभव करने से कृत्रभोक्तृभिमानी भ्रम वाला जीव आप ही तो है। निर्दुष्ट चंद्र की कला धारण करने वाले महान ईशान देव को मैं भजता हूँ। भक्तों को अभय पद देने वाले, भक्ति मार्ग से जिनका सत्कार किया जाता है, भवानी समेत उन सदाशिव भर्ग देव को मैं हृदय से भावित करता हूँ। अब भर्ग कहा, भर्ग जो भगवान शिव 11 रुद्र हैं, जो उनमें से एक रुद्र भर्ग हैं। इन 11 रुद्रों की भी पूरी डिटेल में एक एक सेपरेटली वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, कौन सा रुद्र क्या करता है, कौन से रुद्र का क्या नाम है। पूरी डिटेल, पूरा एक 11 रुद्रों की अलग से प्लेलिस्ट बनाकर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब सुंदर जो स्तुति कर रहा है वो सुन लीजिए। करोड़ों हंसों की तरह फैली हुई जिनकी दिव्य शुभ्र प्रभा है, हंस विद्या के अभ्यास की समाप्ति पर जिनकी उपलब्धि होती है, परमहंस लोगों के जो परम सेव्य हैं, उन हंस की तरह नृत्य करने वाले नटराज की हम उपासना करते हैं। जो कामना कभी पूरी नहीं की जा सकती, उससे भी शांत करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ। आपके चरण कमल सत्पुरुषों द्वारा पूजित हैं। आप पर कर्पूर का लेप है और कल्हार की माला शोभा पा रही है। अब यहाँ सुंदर स्तुति करते हुए कुछ नयनमार्स के नाम बताएगा, वो आप ध्यान से ये स्तुति सुनिएगा। उनकी शॉर्ट कथाएं यहाँ पर भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से सुंदर बता रहा है। राजा मुचकुंद आदि की भक्ति जिन्होंने स्वीकारी। राजा मुचकुंद का नाम आपने सुना है। काल श्री कृष्ण जब रणछोड़ स्वरूप में उस गुफा में प्रवेश किए और काल यवन का वध राजा मुचकुंद द्वारा करवाया था, वो राजा मुचकुंद। इन महाराजा मुचकुंद की कथा भी आगे इस सीरीज में आने वाली है। ये कौन थे, इनका भूतल पर जन्म कैसे हुआ और कैसे क्या इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, वो सब आने वाला है। राजा मुचकुंद आदि की भक्ति जिन्होंने स्वीकारी, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले और मुकुट पर बालेंदु वाले, बालेंदु यानी बाल चंद्रमा वाले शिव को मैं भजता हूँ। एक बार आपने चोलराज की भक्ति की परीक्षा करी। यमराज को बछड़ा बनाकर और खुद गाय बनकर आप उस मार्ग पर खड़े हो गए जिससे चोलराज के पुत्र का रथ जाना था। राजपुत्र के रथ के पहिए की टक्कर से बछड़ा मर गया। गाय रूप आपने सींग से न्याय घंटा बजाया, जिससे सुनकर मंत्रियों समेत राजा ने ये याचना सुनी। विचार विमर्श करके राजा ने अपने पुत्र को ये दंड दिया कि उसे भी रथ के पहिए से कटकर मरना पड़ेगा। यहाँ सुंदर कुछ जो आगे कथाएं आने वाली हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त में डिटेल बता रहा है। जब राजा ने दृढ़तापूर्वक न्याय पालन करा दिया, तब आपने दृष्टि मात्र से बछड़े और राजपुत्र को जीवित कर दिया। राजा को भक्ति और सौभाग्य से संपन्न बना दिया। उसी लीला में आपका नाम वीथी विटंक पड़ा। अब भगवान शिव का उस कथा में एक नाम पड़ा, वीथी विटंक। अब इसका अर्थ क्या होता है वो पूरा उसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उन शाश्वत आपकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। ऐसे जब सुंदर त्यागेश्वर की स्तुति कर रहा था, तब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। अब त्यागेश्वर नाम आया यहाँ पर। मैंने आपको एक जगह का नाम बताया था, कमलाले, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है। वहां भगवान शिव जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से भगवान जाने जाते हैं, वैसे ही तिरुवारूर या कमलाले में भगवान त्यागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे जब सुंदर ने त्यागेश्वर की स्तुति की, तब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा। भगवान शिव ने सुंदर को आज्ञा दी कि जितने भी मेरे स्थान हैं सब जगह जाकर तू मेरी स्तुति कर। और ऐसा कहकर भगवान तिरोहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। वाणी का वैभव पाकर और राजाओं से पूजित होकर सुंदर वहां से नवनीतपुर से यानी तिरुवन्नलूर से अपने गांव जम्बूपुर गया, जो तिरुनावलूर के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचकर उसने शिवालय में जाकर भगवान की स्तुति करी और फिर वहां से निकलकर वो शिव क्षेत्रों में घूमता हुआ भगवान की स्तुति करते हुए भ्रमण करने लगा। अब सड़ंगित की वो कन्या जिसका विवाह सुंदर के साथ होना था, वो किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकी। वो सती वैराग्य से व्रतनिष्ठ हो गई और कर्त्र आदि व्रत करके अपने शरीर को सुखाने लग गई। चित्त में सुंदर का स्मरण करके और भगवान शिव की पूजा करते हुए ईश्वर स्वरूप मोक्ष को उसने प्राप्त कर लिया।
इधर सुंदर भगवान शिव के दिव्य क्षेत्रों की इच्छा से, उन क्षेत्रों में भ्रमण करने की इच्छा से वो निकल पड़ा। दिव्य सुंदर नदियां पार करते हुए सुंदर चिदंबरम के लिए निकल गए। सबसे पहले वो संध्या में विराटन पहुंचा। ये वो जगह है जहां पर भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार किया था। वीरतापूर्वक अट्टहास करके त्रिपुर का संहार करने वाले भगवान शिव को उसने प्रणाम किया। ब्रह्मा ने जिस क्षेत्र को नौकर की तरह संवारा हो, सेवक की तरह संवारा हो, और भगवान साक्षात वहां विराजते हो, ऐसे स्थान पर पैर रखना सुंदर ने उचित नहीं समझा। इसलिए वो उस सीमा से बाहर से ही गुजर गया। अब देखिए भक्त के कैसे भाव आते हैं। हम तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा अपनी चप्पलों को, अपने जूतों को सेफ रखने के लिए मंदिर के जितना संभव हो वहाँ तक लेकर जाते हैं, लेकिन इस भक्त का क्या भाव निकला कि उस पूरे क्षेत्र में ही ये अपने पैर भी ना रखे जहाँ भगवान विराजते हों। ऐसे ऐसे भाव होते हैं, और इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तीर्थ स्थान में हमेशा नंगे पैर ही घूमे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको कष्ट होगा, लेकिन आपके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में हमेशा जूते चप्पलों का त्याग करके आराम से भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। ऐसे भाव तो नहीं आएंगे कि उस क्षेत्र में पैर ही ना रखें। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भगवान की साक्षात कृपा उनके ऊपर होती है, जो ऐसे भावों का उद्गम उनके हृदय में। अब पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम आगे जानेंगे कि भगवान शिव ने सुंदर की परीक्षाएं लेना बंद किया या नहीं किया। अब हुआ क्या कि सुंदर ने सोचा कि इस क्षेत्र में भगवान जहाँ साक्षात विराजते हैं, ऐसे क्षेत्र में पैर रखना ठीक नहीं है। इसलिए वो बाहर की सीमा पर एक सिद्धवट नाम का मठ था, एक आश्रम था, वहां पर जाकर वो सो गया। अब शिव ने क्या किया, जो भगवान वहां विराटहासेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, वो भगवान शिव ने वहां आकर अब सोए हुए सुंदर के सिर पर पैर रखकर भगवान ने सोने का नाटक। सुंदर एकदम से उठ गया, वो पैर लगते ही सिर पर सुंदर उठ गया और बोला कि कौन है जो मेरे सिर पर ठोकर मारकर मेरी नींद खराब कर रहा है। अब भगवान ने नाटक करते हुए कहा कि अरे मैं बूढ़ा हूँ, मुझसे गलती हो गई, नींद में मुझे पता ही नहीं चला, तुम्हारे सिर पर पैर लग गया। अब सुंदर कुछ नहीं बोला, उसका दिमाग खराब था, वो उठकर दूसरी जगह जाकर सो गया। अब भगवान वहां पर भी पहुंच गए और फिर से सुंदर के सिर पर पैर लगा दिया। अब सुंदर बोला कि तुम हो कौन, मेरे सिर पर हर जगह ठोकर मार रहे हो, कौन हो तुम, बताओ। तब उस बूढ़े ने कहा कि अरे मैं गंगाधर हूं, तुम मुझे नहीं जानते हो क्या। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सुंदर डर गया और वो उठकर चौंक कर वहीं बैठ गया। अब इससे आगे क्या हुआ वो अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, कथाएं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना कवर हो सके उतना करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और दूसरे शिव भक्तों के साथ आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इन दिव्य कथाओं को आप पहुँचाएं और पुण्य की प्राप्ति अवश्य करें। आपकी वजह से कोई भगवान शिव की सुंदर की कथाएं सुनेगा तो आपको पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी मेरी कामना है भगवान से। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।